दोस्तों, साइंस हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए गति के नियम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उतना ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं है और मैं इसलिए हल्के क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्योंकि टफ क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा ना हो कि आप कोई जो बेसिक सा क्वेश्चन है वही भूल जाए। तो मैं बेसिक से चालू करने आया हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट के अंदाज में पहला क्वेश्चन के पास। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। यानी कि गिवन दैट हमें क्या है, त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है हमें 100 मीटर पर सेकंड, कितने समय बाद है तो टी वाट हो जाएगा, इसका वेग दोगुना हो जाएगा। यानी कि वेग जो इसका है अंतिम वेग इसके प्रारंभिक वेग के दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 × 100 200 हो जाएगा। तो वेग और समय के साथ रिलेशन हम गति के प्रथम नियम में होता है, b बराबर u प्लस at। तो आपको मालूम ही होगा, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। 200 बराबर 100 प्लस 10 × t, इधर जाके बचेगा 100 बराबर 10 × t का वैल्यू आ जाएगा कितना, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। साइकिल के त्वरण की गणना करें। साइकिल से आया गोरी साइकिल से, यहाँ पे दिया क्या हुआ, अचल स्थान है। अचल स्थान है इसका मतलब विराम अवस्था से चलना शुरू किया, यानी इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा t यानी कि 30 सेकंड में इतना हो गया, अंतिम वेग इसका 6 मीटर पर सेकंड हो गया। साइकिल के त्वरण की गणना करें। त्वरण की गणना करने के लिए बोल रहा हमें a बराबर वाट हो जाएगा। इसमें भी a है, v है, t है, a निकालना है, v बराबर दिया हुआ है, t बराबर दिया हुआ है और v बराबर भी दिया हुआ है। तो गति के प्रथम नियम से ही हम इसको बना सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान क्या है तो 6 है, u का मान क्या है तो 0 है, प्लस a का मान हमें निकालना है, t का मान हमें 30 दिया हुआ है। यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 6/30, यानी कि 1/5, इसका मतलब 0.2। क्या त्वरण है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर, ऊपर फेंका जा रहा है क्रिकेट की गेंद को, क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंका जा रहा है, इसका मतलब ऊपर फेंकने का मतलब किसी न किसी पॉइंट पर जाके गेंद रुकेगी, यानी कि उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। यहाँ पे अंतिम वेग 0 हो जाएगा, v = 0। अंतिम वेग 0 हो गया, इसका मतलब प्रारंभिक वेग तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, किसी वेग से फेंके ही होंगे ना। फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई यानी कि s बराबर 5 मीटर हो जाएगा। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, u बराबर वाट पूछा। देख रहे हैं आप यहाँ ऑप्शन में, देख रहे हो कि सारा ऑप्शन हमें जो राउंड फिगर में दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे g का वैल्यू क्या लिया होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन g का वैल्यू नहीं लिया होगा, -g का वैल्यू लिया हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हम गेंद को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, इसका मतलब -g लिया होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, -g है, u है, u तो फाइंड आउट करना है, s है, v का वैल्यू है, यानी s और u, इसका मतलब t यहाँ पे नहीं है, यानी जिस इक्वेशन में t नहीं होगा वो वाला इक्वेशन लगाएंगे। v² बराबर u² प्लस नहीं -2gs। अब सीधे पुट करेंगे वैल्यू इसका, v का वैल्यू हो जाएगा 0, u का वैल्यू हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, u² बराबर -2 × g का वैल्यू 10, g का वैल्यू 5 और s का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो ये माइनस इधर प्लस में आ जाएगा, u² = 5 दूनी 10 × 10, यानी 10 × 10 हो जाएगा। इसका मतलब u बराबर √10 × 10, u का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर, एक पत्थर को भवन की छत से छोड़ने पर, यानी कि हम शून्य, जिसका वेग प्रारंभिक वेग शून्य हो वहां से स्टार्ट किए, यानी कि यहाँ पे u इक्वल टू 0 हो जाएगा, वैल्यू प्रारंभिक वेग इसका शून्य हो जाएगा। छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में, पृथ्वी की सतह पर गिरने में जो समय लगा वो कितना है, 4 सेकंड। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, यानी कि जी जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन में फ्रैक्शन में सारा आंसर है, यानी कि 9.8 लिया होगा यहाँ पे वैल्यू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव में लेते हैं। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, एस बराबर वाट, एस बराबर वाट है मेरे पास, u गिवन है, g पता हमको, t पता है, s बराबर पूछा है, तो s बराबर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू क्या होता है, u का वैल्यू 0 दिया हुआ है, यानी कि पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, s बराबर हाफ, g का वैल्यू 9.8 इंटू टी का वैल्यू है 4, 4 इंटू 4, 2 से 1 2, 8 बार में मतलब 2, यानी कि 9.8 इंटू एस बराबर 9.8 इंटू 8, 8 64 के 4 हाथ में 6, 72 और 6 78, यानी कि 78.4 मीटर, मीटर बस 78.4 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने न्यूमेरिकल आपको बेसिक से दिखाया है, इसके अगले वाले क्लास में, आने वाले क्लास में आपको धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा और सारे फॉर्मूला जितने भी हैं उन सभी के बेसिस पे क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।